नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज हम सब किसी न किसी चीज से, किसी न किसी प्रॉब्लम से स्ट्रेस के अंदर है। स्ट्रेस इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कोई भी रीजन हो स्ट्रेस का। आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है क्योंकि एक एक एपिडेमिक, एक पैंडेमिक पूरी दुनिया में है। हम लोग के यहाँ भी है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर, जिसको उसके कारण इम्पैक्ट हो चुके हैं, इफेक्ट हो चुके हैं। और कुछ 21 दिन का एक बहुत ही राइटली रिक्वायर्ड लॉकडाउन बोला गया है, सो दैट ये पैंडमिक ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, ज़्यादा आगे बढ़े ना। लेकिन जब लोग लॉकडाउन होते हैं, जब आप किसी को किसी के नॉर्मल रूटीन से हटा के कुछ और करने को बोलते हैं, प्लस फिर आप जब मीडिया में, न्यूज़ में, इंटरनेट पे हर जगह इसके बारे में सुनते हैं, आप देखते हैं कितने लोगों की डेथ हो गई, कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आने लगता है। जो चीज़ हम ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेस को मैनिफेस्ट करता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस उस टाइम पे बॉडी को बचाता है उस इशू से, उस इशू के अगेंस्ट में लड़ने के लिए वो हमें एक शक्ति देता है। स्ट्रेस एक नेचुरल फिनोमिना है। कुछ स्ट्रेस बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह का मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में क्रिएट करता है। और कुछ होता है जो हमारे दिमाग से होता है, जब हम सोचते हैं या चीज़ों को फील करते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है। स्ट्रेस हमें एक टूल मिलता है जिससे हम किसी सिचुएशन से जो कि डेंजर हो सकती है, जो हमारी बॉडी परसीव करती है कि शायद ये डेंजर है आपके लिए, उससे बचने के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस बार बार लगातार किसी ना किसी तरीके से रहता है, तो बॉडी में वो एक कभी ना कभी जाके वो किसी डिसीज फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्ट्रेस के बहुत रीजन हो सकते हैं, बट स्ट्रेस के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस जब होगा आपको, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या करेगा? दो चीजें। पहला, आपका डाइजेशन जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब आपका जो डाइजेशन की शक्ति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जिस टाइम पे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे, चाहे वो फिजिकल हो, रियल हो या इमोशनल हो, बॉडी उस टाइम पे पूरी एनर्जी फोकस करेगी आपको बचाने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ना कि आप डाइजेस्ट करो, आप इसको एब्जॉर्ब करो, एनर्जी को यूज करो और ग्रो करो। ओके, तो सबसे पहले आपके इम्पेयर हो जाता है आपका डाइजेशन। तो आज की डेट में अगर आप घर पे भी हैं और घर पे रुके हुए हैं और आप घर का अच्छा लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, अच्छी हेल्दी मील्स खा रहे हैं, बट अगर आप स्ट्रेस सिचुएशन में, आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं इसके बारे में, और बार बार सोच रहे हैं कि मेरे को लॉकडाउन में हूँ, मैं बंद हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूंगा, तो आपका डाइजेशन इम्पेयर हो जाएगा। डाइजेशन इम्पेयर हो जाएगा तो आप अच्छा खाना भी खाएंगे, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी में नहीं मिलेंगे। ओके, सेकेंड चीज, जब स्ट्रेस होती है तो क्या होती है? हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बिकॉज बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए कि वो एनर्जी, जो जितनी एनर्जी है वो डाइवर्ट ना हो, वो एक ही जगह पे आके मिले। सो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और इम्यून सिस्टम जो जाकर के चीजों को फाइट करेगा, सपोर्ट करेगा। जब आप स्ट्रेस रहेंगे तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा तो क्या होगा? आप ज्यादा प्रोन हो जाएंगे किसी भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी सप्रेस हो चुका है। तो अगर आपको सेम बैक्टीरिया या फंगस या वायरस का अटैक नॉर्मल सिचुएशन में रहे वर्सेस जब आप स्ट्रेस में है, तो चांसेस हैं कि आप जल्दी बीमार होंगे जब स्ट्रेस स्टेज में होंगे। अब इन सब चीजों को जोड़ते हैं आज के करंट सिनेरियो में। आज एक ग्लोबली एक प्रॉब्लम चल रही है, एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एक वायरस के थ्रू रेस्पिरेटरी इश्यू होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, एंड अल्टीमेटली कई लोगों को एडमिट करना पड़ता है, बीमार रहते हैं, क्वारंटाइन रहते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन अगर आप पुराने डायलेक्ट्स को पढ़े, इट्स अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट वेग, इट्स अबाउट फ्लो। ओके, सो ऑक्सीजन जो होती है वो लंग्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होती है। अब अगर ये ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो जो भी न्यूट्रिएंट पूरे शरीर में जाने हैं वो स्लो हो जाएंगे। ओके, आज की डेट में हम सब लोग बहुत ज्यादा शैलो ब्रीदिंग करते हैं। मतलब हमारी ब्रीदिंग नाक से शुरू होकर मोस्ट प्रोबेबली हमारे अपर चेस्ट के अपर हाफ में रुक जाती है, जबकि वो होनी चाहिए हमारे पूरी लंग्स में। ओके, मेजॉरिटी ऑफ आवर लंग्स जो होती है वो बॉडी के आगे नहीं होती, बॉडी के पीछे होती है।
So the circulation has to be full. Okay. इसीलिए अगर आप पुराने आयुर्वेद को या योगा को फॉलो करते हैं तो डीप ब्रीदिंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे दो ब्रीदिंग टेक्निक्स की जो आप कर सकते हैं अपने घर में, कोई भी कर सकता है, और दो चीज़ों में हेल्प करेगा। एक, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से नॉर्मल मोड में लाने का, रिलैक्स करेगा वो पहली टेक्निक। और दूसरी टेक्निक क्या होगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी और उसमें एनर्जी जनरेट करेगी ताकि आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पुश आउट कर सके। अगर आपने कभी देखा नदी जो फ्लो करती रहती है तो उसका पानी साफ रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो शैलो हो जाएगी या उसका फ्लोक्स हो जाएगा तो जो भी कोना होगा नदी का वहां पे गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज वहां पे फ्लो नहीं है। सिमिलरली अगर आप लंग्स को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो वो जो बॉडी का जो ऑक्सीडेशन है वो ठीक से नहीं होगा, आप एनर्जी को ठीक से बर्न नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, और चीजों का मूवमेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल की हेल्थ के लिए। सो पहली टेक्निक है, उसको बोलते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। एक डॉक्टर एंड्रयू व्हील हैं जिन्होंने ये इन्वेंट किया था 4-7-8। 4-7-8 कब करना चाहिए, जब आप सुबह बिस्तर से उठ रहे हो तब, और रात को जब आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं। ये बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को डाइवर्ट करता है और आपको एक कामनेस लाएगा ताकि आप जाकर के सिचुएशन को हैंडल कर सके। रात को जब करेंगे सो इट विल गिव यू दैट एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओवर, द डे इज ओवर, यू आर रिलैक्स्ड एंड यू कैन स्लीप प्रॉपर्ली। 4-7-8 कैसे करते हैं? 4 इज, मतलब दीज आर 3 काउंट्स, 4-7-8। अब चाहे ये 4 काउंट करिए या 4 सेकंड करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 4 is for inhale, 7 is for hold and 8 is for exhale. तो 4 काउंट तक आपने इनहेल किया, 7 काउंट तक उसको होल्ड किया और 8 काउंट तक उसको एक्सेल किया। करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपकी जो जबान होगी वो आपके जो दांतों के ऊपर आपके पैलेट है उस पर टच रहेगी पूरे प्रोसेस में। उस पर टच करने के बाद पहले एक अच्छे से एक्सेल किया मुंह से, फिर इनहेल करेंगे नोज से, होल्ड करेंगे और एक्सेल करेंगे मुंह से, और पूरे टाइम पे आपकी टंग जो होगी वो आपके टीथ के पीछे टच करती रहेगी। तो पहले हमने इसको एक्सेल करना है। ऐसा ये एक साइकिल है, ऐसी 5 साइकिल करनी है। सो दिस इज 4-7-8 ब्रेथ। दिन में 2 बार करना है, एक सुबह और एक शाम। सेकेंड है, अगर हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ा सके और ये म्यूकस का फॉर्मेशन ना हो पाए बॉडी के अंदर, सो सबसे पहले हमें एक्सेल करने के बाद एक डीप ब्रेथ अंदर लेनी है। ओके, डीप ब्रेथ जितनी आपकी लंग की कैपेसिटी है। तो जब आप ब्रीथ करें तो आपका पहले डायफ्राम, आपका स्टमक बाहर आए, उसके बाद आपकी लंग्स और चेस्ट एरिया एक्सपैंड हो जाए, जितना लंबा आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जितनी देर उसको रोक सकते हैं रोकेंगे और फिर उसको एक्सेल करेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे और 6th टाइम जब आप उसको एक्सेल करेंगे उस टाइम पे आप कस के खांसी लेंगे, जैसे पूरी अंदर से आप पुश कर रहे हैं, प्रेशर डाल के उसको बाहर निकाल रहे हैं। ओके, ये एक साइकिल होगी। ऐसी आप 2 साइकिल करेंगे। 2 साइकिल करने के बाद आप बिस्तर पे पेट के बल, पेट नीचे पीठ ऊपर करके आप लेट जाएंगे और कम से कम 10 मिनट तक लेट के डीप ब्रीदिंग करिएगा। डीप ब्रीदिंग जितनी भी आप डीप कर सकें, और ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डीप करनी है, बट जैसे आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा डीप। तो इससे क्या होगा कि लंग्स जो हमारी पीछे ज्यादा, बॉडी के पीछे की साइड में ज्यादा होती हैं, वो एक्सपैंड होंगी, और जब आप प्रेशर से एक्सेल करेंगे, कफ करेंगे, तो लंग्स को खुलने का मौका मिलेगा। जब वो खुलेंगे तो आप ओवरऑल नेचुरली डीप ब्रीथ करना शुरू कर देंगे। सो व्हाट you'll do is you'll do it 5 times and then 6 times you'll cough out loud. So आप एक्सेल करके ऐसा 5 टाइम करने के बाद 6th टाइम जब आप करें तो कस के कफ करिएगा, एज इन यू आर पुटिंग प्रेशर फ्रॉम हियर। ओके, यू आर कफिंग आउट लाउड। 6th हो गया, एक बार और रिपीट किया और उसके बाद 10 मिनट पेट के बल लेट के नॉर्मल से डीप ब्रीदिंग करेंगे। ये 2 टेक्निक, डीप ब्रीदिंग विल हेल्प लॉन्ग वे in preventing you against the situation and increasing your immunity. Have a wonderful evening, everyone, and we'll catch up soon.
नमस्ते।